स्वयं की खोज। यह शीर्षक विरोधाभास अवश्य है, किंतु पूरा वीडियो देखने के पश्चात ज्ञात हो जाएगा क्यों यह विषय रखा गया है। क्योंकि आज सब लोग दूसरे की खोज में लगे हैं, कोई स्वयं की खोज नहीं करता है, जो कि अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ सभी लोग खुद को भूल गए हैं, इसीलिए आज का विषय आपको स्वयं की खोज की यात्रा पर ले जाने वाला है। जब तक स्वयं की खोज नहीं करोगे, तब तक दूसरे को भी नहीं ढूंढ पाओगे। स्वयं को जाने बिना किसी और को कैसे खोजा जा सकता है। आदमी आज इतना भौतिक सुखों में डूबा हुआ है कि स्वयं को भी भूल गया है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों स्वयं की खोज आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आज जहां पर देखो लोग दूसरों के बारे में जानने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं, किंतु कभी अपने स्वयं के बारे में इतना जानने को उत्सुक नहीं होता। उसके पीछे भी एक कारण अवश्य है, वही है कि जब भी बात स्वयं की आती है, तब अपना अहंकार जागृत अवस्था में खड़ा हो जाता है और यह अनुभव सिद्ध कराता है कि हम तो स्वयं के विषय में भली भांति जानते हैं। यह अहंकार ही है जो हमसे स्वयं के विषय में जानने को प्रेरित नहीं करता, अपितु उसे रोकता है। किंतु जब बात दूसरे की आती है, तब भी अहंकार ही मुख्य कारण होता है। उदाहरण के तौर पर आपको पता चला कोई धनी बन गया, तो तुरंत उसके विषय में जानने को तत्पर हो जाते हो कि कैसे बना वह धनी, और उसमें अगर वही कर्म दिखाई पड़े जो आप कर रहे हो, तो अहंकार को पोषण मिलता है। अगर वह नहीं दिखाई पड़ता जो आप कर रहे हो, तो अहंकार तुरंत बोल देगा, जरूर कुछ उल्टे सीधे या 2 नंबरी काम किए होंगे। यह भावना ही अहंकार से ग्रसित है। हाँ, यह और बात है कि आपको वह अहंकार दिखाई नहीं पड़ता, किंतु दूसरों को अवश्य दिखाई पड़ता है। अहंकार के कारण ही आप किसी की निंदा करते हो, अहंकार के कारण ही आप किसी के शत्रु बन जाते हो। कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि आपका स्वयं का शत्रु अगर कोई है, तो वह अहंकार है, किंतु अहंकार आता है स्वयं की प्रशंसा में, वह आता है अच्छाई का चोला पहनकर, इसीलिए उसको पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता है। बुराई अगर बुराई का मार्ग अपनाकर आए तो आसानी से समझ आ जाता है, किंतु जब वही बुराई अच्छाई का चोला पहन कर आए, तो उसे पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है। पर यहाँ पर आज हम अहंकार के विषय में बात नहीं कर रहे, अपितु स्वयं को खोजने के विषय में कर रहे हैं। तो कैसे स्वयं को खोजे और क्या होता है स्वयं को खोजने से? ईश्वर ने यहाँ पर हमें 84 लाख योनियों में से एक अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो उसके पीछे यही लक्ष्य रहा है कि हम अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने परम धाम यानी परमात्मा में फिर से लीन हो। किंतु हम माया में उलझ कर रह जाते हैं, भौतिक सुखों से बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर भौतिकता ही लक्ष्य होता तो स्वयं को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर हर एक मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा में लीन होना, और उसके लिए आवश्यक है स्वयं को जानना और खोजना। स्वयं को खोजने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं संन्यास लेने की जरूरत है। स्वयं को खोजने के लिए केवल प्रयास ही काफी है। अगर आपने स्वयं की यात्रा में एक कदम बढ़ाया है, तो समझिए आपने आधा मार्ग पार कर लिया है। यह इसलिए कि प्रथम तो स्वयं की यात्रा पर निकलने के लिए ही इतने विघ्नों को पार करना पड़ता है कि आधी जिंदगी भी चली जाती है। सबसे गहरी बात है, अगर आपको स्वयं की खोज करनी है, तो एकमात्र मार्ग ध्यान है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो आपको स्वयं की यात्रा पर ले जा सकता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार जैसे दुर्गुणों से भरे पड़े हैं हम, तो इससे मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान के माध्यम से ही आप स्वयं को गहराई से जान पाओगे। स्वयं को जानना क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर है, इसलिए आवश्यक है कि आप जब तक स्वयं की सत्ता अर्थात स्वयं की आत्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक दूसरों की आत्मा को समझना आसान नहीं है। स्वयं को जान लिया तो दूसरों को जानने में सुविधा रहेगी।
एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मेरा एक प्रवचन बेंगलुरु में चल रहा था। वैसे तो मेरे प्रवचनों में आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए समय दिया जाता है। तब एक वकील मित्र आए मेरे पास और बोला, गुरुजी, आप चले हमारे घर। तो मैंने कहा कि मैं चलूंगा, किंतु पता दो आपका। तो उन्होंने अपने घर का कार्ड दिया। तो मैंने कहा, यह तो आपके घर का है, आपका पता चाहिए। तो उन्होंने फिर अपनी ऑफिस का कार्ड दिया। तो मैंने कहा, यह तो आपके ऑफिस का है, आपका पता क्या है? वह भाई सोच में पड़ गए और उनके पास जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा, भाई, जब तक आपको स्वयं का पता नहीं मालूम है तो कैसे मुझे अपना पता दे सकते हो? जाओ, पहले स्वयं का पता जान लो, बाद में मैं अवश्य आऊंगा। भले यह बात और प्रश्नोत्तर हास्य विनोद का रहा था, पर बहुत कुछ बता दे रहा है। सभी का यही हाल है, किसी को स्वयं का पता नहीं पता तो कैसे दूसरों को अपना पता दे सकते हैं? ध्यान ही है जो खुद का स्वयं का पता दे सकता है। तो ध्यान अवश्य करें, और ध्यान सिर्फ करने के लिए नहीं, अपितु एक फर्ज समझकर, एकाग्र होकर, फल की आशा के बिना करें। तभी कुछ सालों में आपको स्वयं का पता चलेगा। ध्यान के लिए आपको कोई 1 घंटा या 4 घंटा जबरन निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी कार्य से निवृत्त हो, कर सकते हो, काम करते करते भी ध्यान मग्न हो सकते हो। एक बार कबीर के पास एक आदमी आया और कहा, मुझे ध्यान सीखना है, अगर आप सिखाए तो। तब कबीर ने कहा था, अगर तुम्हें ध्यान सीखना है तो यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा और मैं जो करूँ उसे केवल देखना होगा। वह आदमी रुक गया वहां पर, देखता रहता कबीर क्या कर रहे हैं। वह देखता कबीर कभी फूलों को पानी देते, कभी भोजन बनाते, तो कभी खेत में काम करते, जब थक जाते तो विश्राम करते, पर कभी ध्यान करते नहीं देखा। तो कुछ दिनों पश्चात उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे ध्यान कब सिखाएंगे? तब कबीर ने पूछा, क्या तुम अभी तक ध्यान नहीं सीख पाए? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं कैसे ध्यान सीख सकता, जब खुद ध्यान नहीं कर रहे, आप तो केवल काम करते रहते हैं। तो कबीर ने उत्तर दिया, बेटा, तो तुमको यह तक नहीं पता है ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई आसन नहीं है। ध्यान का शब्द ही सब समझा देता है कि जो भी कर्म करो एक ध्यान होकर करो, वह है ध्यान। हमने तुम्हें कहा था हम जो भी करें वह देखना, पर तुमने काम तो देखा, पर यह नहीं देखा कि ध्यान से कैसे करना है। इसीलिए तुम्हें नहीं समझ आया कि ध्यान कैसे करें। सब ध्यान है। ध्यान से खाया हुआ भोजन भी ध्यान है, ध्यान से की हुई किसानी भी ध्यान है। बिना ध्यान का मैं कुछ भी नहीं करता। यह बात और है कि तुम्हें वह नहीं दिखाई दिया, पर यही ध्यान है, और वह आदमी समझ नहीं पाया तो चला गया। यही हाल हम सबका है। हम ध्यान को पालथी मारकर, आंख बंद करके एक चित्त से बैठने को ध्यान कहते हैं, किंतु कोई भी कर्म हो, अगर आप एक हमारे चित्त से चैनल किया पर गया हो, पहली बार वह आए भी हैं तो ध्यान कृपया होता है। हमारे तो चैनल ध्यान को करें और सब्सक्राइब स्वयं करें, को सपोर्ट खोजें। करें। जैसे ही धन्यवाद। स्वयं को खोज लोगे तो आप पाओगे कि आप एक अलौकिक दुनिया में हो। आपको लगेगा आप जैसे हल्के, बहुत हल्के हो गए हो। आप में से सारे विकार एक एक करके निवृत्त हो जाएंगे। आप विकारों से मुक्त हो जाओगे और आप स्वयं की शक्तियों को पहचान लोगे। यही है ध्यान। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।